हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। तो जो डिविजिबिलिटी का मैंने आपको टॉपिक कल स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने कल 2, 4, 8 और 0 और 1 का तो मैंने बता ही दिया था कि उसका कोई रूल ही नहीं है एक्चुअली। तो 0, 1, 2, 4 और 8 का मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम करेंगे 3 का, 5 का, 7 का, देन 9 का। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। यही चैनल का नाम है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, यही ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, पंकज JKSB। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और यार दोस्तों में शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अभी आते हैं हम अपना जो नेक्स्ट रूल है, तो पहले आसान वाला करा लेते हैं, जो है कि 5 का। देखो 5 का अगर हमने चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट या फिर जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे एक नंबर है लेट्स सपोज 2563, इसका लास्ट कौन सा है? ये वाला। या फिर इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट 10, ये ऐसे डिजिट्स होते हैं, प्लेस होते हैं इनके। ठीक है, तो ये 2563 जो है इसका लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना है 3। ठीक है, तो हमेशा लास्ट डिजिट में बोल रहा हूँ या यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ तो यही वाला होगा। जैसे हमने 2 के केस में भी चेक किया था, 2 का भी यही था कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो लास्ट डिजिट यही था, 3 था। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 है। जैसे 4, 6, 5, 3, 2, तो ये लास्ट है, या यूनिट डिजिट भी इसी को बोलते हैं, लास्ट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, आपने अपने रेफरेंस के लिए याद रखना है। ठीक है, कि हाँ भाई जब भी हमें 5 का रूल होगा तो 5 के रूल में क्या करना है, लास्ट डिजिट जो होता है या तो वो देख लो या तो यूनिट डिजिट, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है सिर्फ। ठीक है, ये जो है ये डिविजिबल होने चाहिए, ये जो है ये डिविजिबल होने चाहिए किससे? 5 से। गॉट माई पॉइंट? अगर लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, अगर that digit is divisible by 5, then the number is divisible by 5. Okay, let's see an example. Example number 1. So let the number be 1, 0, 5, 2, 3 and another number should be 2, 0, 6, 7, 8, 5. Now first of all, what is the last digit? Last digit is ये 3 और ये 5। ठीक है, यूनिट डिजिट भी यही है और लास्ट डिजिट मैंने बताया दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट डिजिट क्या है? 3। इज़ 3 डिविजिबल बाई 5? Answer is no. So this number will also be not be divisible by 5. Okay, here the next example 2, 0, 6, 7, 8, 5. Here the last digit is 5. Is 5 divisible by 5? Yes. So this number is also divisible by 5. Okay. So नंबर कैसे चेक करना है? यू हैव टू चेक द लास्ट डिजिट, या फिर जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट को चेक करो, लास्ट डिजिट को चेक करो। वो अगर 5 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा नंबर ही 5 से है, अगर नहीं है तो नंबर भी नहीं है। हाँ, इस केस में भी जैसे 2 के केस में क्या था, लास्ट डिजिट चेक किया था और अगर लास्ट डिजिट 0 है तब भी वो होता था डिविजिबल। इस केस में भी ऐसे ही, अगर यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 0 है तब भी वो नंबर डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, 5, 5, 5, 5, 0। ठीक है, अब इस लास्ट डिजिट में क्या है? लास्ट नंबर क्या है? 0 है, तो लास्ट डिजिट पे 0 है या फिर यूनिट प्लेस पे 0 है, तो जो 0 है वो डिविजिबल होगा, तो इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा 5 से। अगर मान लो 2, 2, 2, 2, 0, तो ये नंबर डिविजिबल है 5 से। अगर मान लो 4, 4, 4, 4, 5, 0, तो ये नंबर है डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 8, 8, 7, 8, 3, 2, 5, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 5 से। सिर्फ लास्ट देखना, 0 और 5, दो चीज़ें देखनी है बस। ठीक है, 0 और 5, अगर वो नंबर 0 से डिविजिबल है, देखो 5 से कौन सा नंबर, एक 0 और एक 5 ही डिविजिबल होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो कि अगर कोई भी नंबर उसके लास्ट में क्या है, 4, 3, 2, 5, 1, 0, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 4, 3, 2, 5, 1, 5, बस यही नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल। अगर होता 4, 3, 2, 5, 1, 6, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5, सीधा देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेसिक से पढ़ाना है, तो मैंने जैसे इस बैच का नाम ही है 0 to हीरो बैच, तो आपको 0 से लेके मैं हीरो बना दूँगा मैथ्स में। ठीक है, बाकी रीजनिंग वगैरह में बना दूँ, लेकिन जो मेरा मेन इस टाइम जो फोकस है दैट इज़ ऑन मैथ्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। आ गया 5 का रूल समझ? देखो जिसको जो नहीं समझ लगता वो कमेंट्स में लिख सकता है कि मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो हम उसको और इलेबोरेट तरीके से, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करें। समझ गए कि नहीं समझे? 5 का रूल ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा अभी 10 का ही बता देते हैं। ठीक है, 10 का रूल क्या होता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे 4, 4, 4, 5, 5, 5, लास्ट में क्या? 5, नंबर नॉट डिविजिबल।
444 555 एक ज़ीरो लगा दिया, नंबर डिविजिबल। 3270 नंबर डिविजिबल 10। 4327 नंबर नॉट डिविजिबल 10, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है जिसका ज़ीरो होगा वो डिविजिबल है, जिसका नहीं होगा वो नॉट डिविजिबल है। अब एक नंबर दे दिया 4875, ये 10 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। 4877 नहीं, 4870 है, तो ये है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। लास्ट डिजिट या फिर जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। समझ लगा कि नहीं लगा? तो 10 का हो गया, ठीक है। 5 का भी हो गया, ठीक। 10 का अब बचे 3, 7 और 9। सबसे पहले 3 का करते हैं। नेक्स्ट विल बी 3। तो 3 का क्या है, रूल है, 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब इसका क्या मतलब है, जैसे एक नंबर दे दिया मैंने 1 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान सुनना, 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7। अब इनका सब करना, सम करना है। सम कैसे करना है, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 7 26, ठीक है। अब देखना 26 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, ये तो आपको पता है। 26 अगर हम 6 दिया 18, 9 दिया 27, ठीक है। और इसका मतलब ये नंबर नहीं डिविजिबल है बेसिकली, ठीक है। 26 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब जो ये नंबर है, ठीक है, ये भी डिविजिबल 3 से नहीं होगा, ठीक है। समझ लगा नहीं लगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिनको नहीं समझ लग रहा एग्जांपल्स देते होंगे और आपको क्लियर आइडिया होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 4 4 3 2 0। सम करो इसका, तो 4 और 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17। 17 डिविजिबल होता है 3 से, नहीं होता, क्योंकि 18 डिवाइड होता है या 15 होता है, तो नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ लगा कि नहीं लगा? क्या करना है 3 के केस में, यू हैव टू सम द डिजिट्स and the sum should be divisible by 3. If the sum is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. But if the sum is not divisible, then obviously the number will also not be divisible by 3. Okay, इतना समझ लग गया? एक नंबर देता हूँ मैं, 4 6 7 8 9 3 2 1। अपने से नंबर ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। 4 और 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 3 37, 37 और 2 39, 39 और 1 40। तो इस 40 डिविजिबल बाय 3? आंसर इज नो, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 125। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 डिविजिबल बाय 3? नो, तो नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 4 6 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो 462 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये 462 छोटा है तो इसको भी ऐसे चेक कर लो। 462 3 1 जा 3, बचा कितना 1, 16 3 5 जा 15, बचा कितना 1, ऊपर से आया 2, ये 2 ऊपर से आया, ये यहाँ से 6 आया, ठीक है। 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो ये एक प्रूफ भी दिखा दिया मैंने कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज 12 नहीं, इज डिविजिबल बाय 3, तो देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर ये आपको नहीं पता लगता है तो दिस मेथड जो ये वाला मैंने किया है, ठीक है, ये कैसे करते हैं, इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से चलना चाहते हैं, उनको ये सब नहीं समझ लगता। तो जैसे मैं ये शॉर्टकट ट्रिक्स वाला ये डिविजिबिलिटी ख़त्म करूँगा, फिर मैं अगला जो मेरा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा, ठीक है। समझ लगा नहीं लगा, ठीक है। अच्छा 3 वाले ना एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज बिट कंफ्यूजिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज 4 6 3 2 6 3। ओके, 4 6 10 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। गॉट इट? अब बस अब इसमें लगता है इससे ज़्यादा अभी जो बच्चे हैं इनको समझ लग गया हो। तो 3 का क्या केस पढ़ाया मैंने, 3 का पढ़ाया कि द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3
एंड हाउ टू डू सम, तो हमने सबका सम किया 1 3 4 4 ऐसे करके सम किया, जो सम आया उसको चेक किया, जैसे 26। अब आप इतने बड़े नंबर और आपको 26 का, देखो मैंने पहले बताया कि आपको 3 का टेबल, 3 का तो बहुत छोटा है, 20 तक के टेबल आने चाहिए, ठीक है। आप रोज़ उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं लिख सकते हो, ठीक है। और जब मैं अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो लाइव क्लासेस में क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन ही होगा करेगी लाइव क्लासेस। कल से मैंने सोचा हुआ है कि पहले ये डिविजिबिलिटी वाला ख़त्म कर दो ना, उसके बाद, क्योंकि इनमें थोड़ा ट्रिक्स से रूल्स होते हैं। बाकी प्लस क्या, प्लस तो सीधा ही करना है, ठीक है, उसमें भी तरीके होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस से भी आएंगे, ठीक है। ओके, समझ। अब ये है, तो ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें तब भी वो टाइम लेगा। लेकिन अगर मैंने जो ये तरीके बताए हैं, इस तरीके से क्या होगा, वो टाइम ही लेगा, वो क्या करेगा, तुम्हारा जल्दी विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ओके, अब इसके साथ ही जैसे 2 का करवाया था तो मैंने 4 का और 8 का, क्योंकि सिमिलर रूल से, वैसे ही अब 3 का कराया कि जो पहले हम डिजिट का सम करना है, देन वी हैव टू चेक दैट द सम इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इफ़ येस, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ़ नो, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ कम्स फॉर 9। तो 9 का क्या केस है, 9 का भी सेम केस है, यहाँ लिखते हैं 9 का सम ऑफ digits should be divisible by 9। यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे 3 का रूल था तो 3 से डिवाइड करके चेक कर, पहले सम किया और 3 से डिवाइड करके चेक कर लिया। यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 9 से ही चेक करना है। और मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक नंबर है 15, ठीक। अब इसमें क्या है, 5 और 1 6, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 और 1 6। अच्छा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है। अब 15 का सम करो तो डिजिट का सम करो कितना आता है 6। अभी 9 से डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, 9 के केस में भी ना पहले वो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन 9 से नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान रखना है, जब मैं 9 का रूल बता रहा हूँ तो 9 से ही डिवाइड करना है, जब मैं 3 का बता रहा हूँ 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें फिर से ले लो 4 4 4 5 0 4, ठीक है। 4 4 8 8 4 12 12 17 17 4 21 21 डिवाइड होता है 9 से नहीं होता, लेकिन 21 3 से हो जाता है। तो ये नंबर जो है वो 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन 9 से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, बहुत ऐसे बहुत नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं लेकिन 9 से नहीं होते। तो कई बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे भी सम करेंगे तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कि हाँ भी अगर 21 3 से हो रहा है तो 9 से भी होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल आता है दिमाग में। और कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में ऐसा प्रेशर होता है ना, एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि तुम 9 से डिवाइड, रूल तुमने 9 का चेक करना है, सॉरी रूल तुमने 9 का चेक करना है, लेकिन लास्ट में जब ये सम निकाल के ना, लास्ट में क्या करो 21 डिवाइड 3 तो ये हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब क्या करना, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 डिवाइड होता है 9 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होता है 9 से, ठीक है। अब कुछ मतलब जो भी बच्चा होगा जिसको ये डिवाइड करने आता है, लेकिन ये तो पता होगा ना, ये 9 का टेबल, एक 9 1 9 2 18 3 36 4 9 1 9 9 2 18 9 3 27 4 36 5 45, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, समझ लगा कि नहीं लगा। तो ये चीज़ है, इसको इसीलिए सिंपलर तरीके से करते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। ये चीज़ इसमें ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने में भी आपकी मदद मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे पूरा टेक्निकल। सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी डिजिटलिटी में काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा मेंसुरेशन के टॉपिक्स में काम आएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर से होते हैं, 22.7 से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि पाई आर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, 2 पाई आर ऐसे होता है ना मल्टीप्लाई। तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी आपको बताएंगे कैसे, लेकिन फ़िलहाल आप 3 और 9 का पता लग गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, अब बचा एक रूल जो कि 7 का, ठीक है। 7 का रूल लिखवाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे नंबर है 452 3, ठीक है। आपने नंबर लिया, आपने 7 का चेक करना है। 7 का कैसे चेक करना है, आपने क्या करना है,
लास्ट नंबर जो है ना उसको डबल कर दो। लास्ट नंबर किया डबल, कितना आ गया 3 दूने 6, यहाँ से माइनस कर देना। अब इसको हटा देना, जो ले लिया उसको हटा दिया, ठीक है। नंबर क्या था 4 5 2 3, ठीक है। 3 को लिया, लास्ट के नंबर को लिया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 दूना 6, हमेशा 2 से ही करना है। 3 दूना 6, अच्छा माइनस कर दिया। आप 452 में से 6 निकाले तो कितना बचा 446, 446 बचा। अच्छा अब क्या लास्ट नंबर है 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 किया, 6 दूने 12, माइनस कर दिया 12, इसको उड़ा दो, कितना बचा, तो इसका बच गया 2 32, ठीक है। अब आपका अगर आपको पता है कि 7 की टेबल, 7 की टेबल में 32 आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब 44 बचा ना, नहीं 446 बचा था ना, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर 446 का पता तो 452 का पता होगा, ये है। तो अभी 32 बचा, 32 नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते जाओ पहले, फिर आप बाद में डाउट पूछते रहना। जैसे नंबर आया 1444, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 4, मल्टीप्लाई किया 2, 4 टू जा 8, माइनस कर दो 8, इसको उड़ा दो, लास्ट का डिजिट उड़ा दो। फिर 144 में से 144 में से 8 माइनस कर दो, बचता कितना 136, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 का डबल किया 12, तो माइनस कर दो 12, इसको उड़ा दो, तो बचा कितना 1, तो इसका मतलब 1 डिवाइड होता है 7 से नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो 7 से डिवाइड नहीं है। 1444 ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। समय लगा नहीं लगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल से ये ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। फिर आपको इसको जैसे भी आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा रूल, तो वो चेक करनी है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, पहले जो लास्ट डिजिट है उसको लेना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। फिर जो बाकी बचा हुआ नंबर है उससे उसमें उसको माइनस कर देना है, ठीक है, उसमें उस नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करना है जब तक आपको वो नंबर नहीं मिलता है जहाँ आपको छोटी हो जाए कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक नंबर, जैसे 145, ठीक है। तो 5 क्या है, लास्ट का क्या है 5 है, तो 5 × 2 -10, ठीक है। तो बचा कितना 4 डिवाइड होता है नहीं होता। और 145 को अगर ऐसे भी चेक करते हो तो 7 2 जा 14, ठीक है, बचा कितना 5, ठीक है। तो बचा कितना 5, तो ये हमारा ऐसे भी 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो ऐसे ही मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये 145 तक तो ये हमारा मेथड चल रहा है, लेकिन जब लंबा हो जाएगा ना तो ये आपका ये वाला मेथड जो है ना, ओहो ये वाला मेथड ये काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ और भी एग्जांपल लेते हैं। 4 3 3 2, लास्ट क्या है 2, माइनस कर दो, 2 × 2 4, हमेशा 4 से 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना है। इसको हटा दो, ठीक है। 433, इसको माइनस किया तो आ गया 429, ठीक है। अब 9 दूने 18, -18 कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये आ गया 24। अब आपको पता है 7 की टेबल में 24 आता है नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। 24 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। जहाँ 28 हो या 21 हो, 24 नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं होता। देखो कितना बड़ा नंबर था 4 3 3 2, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा। अब जैसे कई बच्चे बोलेंगे इसमें 0 आ जाए तो वो भी बताते हैं 4 3 2 0, तो 0 × 2 -0 हट गया, ठीक है। नंबर आया 432, ठीक है। अब 2 × 2 -4, ठीक है, इसको हटा दिया, बच गया 39, माइनस क्यों लिख रहा हूँ बार बार 39। अब आपको पता है 7 की टेबल में 39 आता है नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता। जब 39 डिविजिबल नहीं होगा तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ लगी कि नहीं लगी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, इस वीडियो पे, ठीक है। जो मैंने सारे रूल बता दिए, 0 1 2, 0 1 का कोई रूल ही नहीं है, 2 4 8 5 10 3 5 7 9 सबका मैंने हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो, वैसे आपके सिलेबस में यहाँ था कि इसमें इतने में ही हो जाएगा, लेकिन अगर चाहते हो तो इससे बाद भी 1-2 रूल्स है, जैसे 11 अंक है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका मेन यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, पंकज KSSB को, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में रखते इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।